नमस्कार, मैं हूं हिना। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हमारे मन में जैसे विचार होते हैं, जीवन के प्रति हमारा वही रवैया होता है। यही रवैया हमारे कर्मों को निर्धारित करता है और हमारे कर्म सफलता या असफलता जीवन में दिलाते हैं। कहीं ना कहीं जब हम बार बार असफल होते हैं तो वो एक चीज हमारे जीवन में नकारात्मकता को जन्म देती है। क्या है वो ग्रह जो नकारात्मकता के कारक हैं? क्या है वो 10 महा उपाय जिससे कि आप अपने जीवन से नकारात्मकता को दूर कर सकते हैं और सकारात्मक विचारों को जन्म दे सकते हैं? कैसे फंसता है जीवन नकारात्मकता के जाल में? कौन से ग्रह करते हैं नकारात्मकता का संचार? अपने जीवन में फैली नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाएं। सरल और अचूक उपाय जीवन में सुख और शांति लाएं। ये सभी जानकारी हमें देंगे प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं कार्यक्रम में। त्रिपाठी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, जैसे कि हम सब जानते हैं कि नकारात्मक सोच या नकारात्मक विचार कहीं ना कहीं हमारे जीवन में असफलता लाते हैं। ये हमारे जीवन में आत्मविश्वास को पूरी तरह खत्म कर देते हैं। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि नकारात्मक सोच की उपज कहाँ से होती है? कौन से ऐसे ग्रह होते हैं जो इसके कारक होते हैं? विचारों का अधिष्ठाता बुध होता है। विचार बुध से आते हैं। पंडोरा बॉक्स है या पिटारा है बुध विचारों को। बुध प्लेस्ड अच्छा हो, अच्छे विचार आए। बुध प्लेस्ड खराब हो, अच्छे विचारों के साथ अन्य नकारात्मक विचारों का प्रवाह रहेगा। बुध वर्स्ट कंडीशन में हो तब नकारात्मक विचार इस कदर हो जाएंगे कि व्यक्ति अपना विवेक खो बैठेगा, पागलपन कुछ बदहवास, मदहवास, होशो-हवास खोया हुआ व्यक्ति बुध की सर्वोत्तम, विचित्र और निम्नतम स्थिति के कारण। कैसे रोके? बुध को कोई गिरफ्तार कर सकता है। बुध यानी खाली स्थान। सिद्ध हुआ, आप तो खुद ही कहते हैं खाली दिमाग शैतान का काम करता है। एक ही चीज हो सकती है, या तो नदी के इस पार और या तो उस पार। दोनों नहीं हो सकता। या तो आप जिंदा रह सकते हैं या तो आप मृत हो सकते हैं। जब आप दोनों के बीच में झूलते हैं, उसी को कहते हैं नकारात्मक विचार। यहाँ हमने जाने वो कारण जो नकारात्मकता को जन्म देते हैं। इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे वो 10 महा उपाय जिसके जरिए हम अपने जीवन से नकारात्मकता को पूरी तरह दूर कर सकते हैं। 10 उपाय महा क्या? पहला, आत्मावलोकन, इंट्रोस्पेक्शन। हर राशि के जातक को शाम को सोते समय बिस्तर में ये जरूर सोचना चाहिए कि 8 प्रहर का ये 24 घंटा होता है और एक प्रहर में 3 घंटे, गणना में 2 घंटा 57 मिनट होता है। में मन बदलता है, ध्यान रखना। जिसे आप मैं कहते हैं, कभी मैं इसकी व्याख्या करूंगा। मैं में 11 चंद्रमा है और 11 बार आपका मूड बदलेगा और इसमें एक विचार, जो प्रहर है 3 घंटे का, 2 घंटा 57 मिनट का, वो 64 विचार पैदा करता है। थर्ड, बुध को इन नकारात्मक विचारों को रोकेंगे कैसे? हाउ टू स्टॉप दिस प्रवाह? बहन, बुआ, मौसी, माता, 12 वर्ष के नीचे की कन्याएं, इनको हर समय माथा झुकाने लायक हो तो माथा झुका दो, सम्मान देने लायक हो तो सम्मान दो। आप देखो, नकारात्मक विचारों का प्रवाह 80% ऑन द स्पॉट खत्म हो जाएगा। अमल से जिंदगी बनती, ये जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नारी है न नूरी है।
देखना हो तो प्रकृति का अद्भुत स्वरूप देखो, अर्धनारीश्वर देवादिदेव महादेव का, जहां आदि नारी और आधे पुरुष का स्वरूप हर व्यक्ति को, हर नारी को यह बताता है कि तू न तो नारी है और ना तो तू पुरुष है, तू एक अद्भुत युग्मक है। इसलिए नकारात्मक विचार और सकारात्मक दोनों आएंगे। आप पर निर्भर करता है कि बुध अगर प्रबल है तो सकारात्मक विचारों का प्रवाह ज्यादा होगा और आप श्रेष्ठ व्यक्तियों की, साधक और सिद्ध व्यक्तियों की श्रेणी में चले जाएंगे। और अगर बुध यानी नकारात्मक विचारों का प्रवाह निम्न ग्रही स्थिति के कारण है तो आप विषयी जीव की श्रेणी में जाकर कुत्ते बिल्ली का खेल करते हुए इस धरती से अपनी आयु को समाप्त करके चले जाएंगे। दर्शकों, यहाँ हम बात कर रहे हैं नकारात्मक विचारों की। हमारे विचार हमारे जीवन को पूरी तरह परिवर्तित करते हैं। जो हमारी सोच होती है उसी हिसाब से हम अपने लक्ष्यों को निर्धारित करते हैं। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने जीवन से नकारात्मकता को पूरी तरह दूर कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कुछ और ऐसे महा उपाय जिससे कि आप जन्म दे सकते हैं अपने जीवन में सकारात्मक सोच को। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने जीवन से नकारात्मकता को पूरी तरह दूर हटा दें। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। कैसे फंसता है जीवन नकारात्मकता के जाल में? कौन से ग्रह करते हैं नकारात्मकता का संचार? अपने जीवन में फैली नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाएं। सरल और अचूक उपाय जीवन में सुख और शांति लाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हम बात कर रहे हैं नकारात्मक विचार की। नकारात्मकता के साथ जीवन में असफलता बढ़ती चली जाती है और इसी सिलसिले में हम बात कर रहे हैं कि कैसे सकारात्मक सोच के साथ हम सफलता के और भी ज्यादा करीब जा सकते हैं। इस सिलसिले में त्रिपाठी जी हमें बता रहे हैं वो 10 महा उपाय जिससे कि हम नकारात्मक सोच को पूरी तरह अपने जीवन से दूर कर सकते हैं। तो चलिए इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे ही कुछ महा उपाय। त्रिपाठी जी, आपसे जानना चाहेंगे वो महा उपाय जिससे कि हम अपने जीवन से नकारात्मकता को पूरी तरह दूर कर सकते हैं। पांचवा, कालाधार अपने शरीर को सृजनात्मक शक्ति में ले जाए। का ही बनावे रोज, लेकिन इतना सुंदर बनाने का प्रयास करें। झाड़ू ही लगावें, लेकिन इतना सुंदर प्रयास करें कि एक तिनका न रह जाए। एक ही वस्त्र हो, फटा ही क्यों न हो, लेकिन उसको धुलकर स्वच्छ प्रतिदिन वस्त्र बदलें। कल का धारण किया हुआ वस्त्र, रात्रि का धारण किया हुआ वस्त्र अगर आपने दिन में पहना, वास्तव में तो 11 बार वस्त्र बदलने की विधा बताई गई है विज्ञान में। आप हर 3 घंटे में वस्त्र बदल लें, अवश्य बदल लें। अन्यथा जो वस्त्र धारण किए हैं इन्हें ही किसी तरह से 1 मिनट के लिए उतार कर रख दे और फिर जल छिड़क कर उसी वस्त्र को धारण कर ले। न जल छिड़के तो वस्त्र को प्रणाम करके पुनः धारण कर ले। नकारात्मक विचार आपके न रुक जाएं तो मुझसे दोबारा इस बात का प्रश्न करना। 3 अद्भुत है जो योगियों के लिए, आध्यात्मिक लोगों के लिए है। घर की बात ऑफिस में न की जाए और ऑफिस की बात घर में न की जाए, आधा टेंशन आपका खत्म हो जाएगा। कार्य क्षेत्र की बात घर में कभी न डिस्कस की जाए और घर की बात कार्य क्षेत्र में कभी न डिस्कस की जाए। आप एक इशू को दूसरे इशू के साथ जोड़ देने पर न उधर के रहते हैं न इधर के रहते हैं। जहां जिस स्थिति में है वहां उस परिस्थिति को एंजॉय करो, उसको एक्सप्लॉइट करो। यानी ये 10 चीजें जो हैं ये मूल हैं। 2 सुसुप्तावस्था की हैं, उन्हें जानकर क्या करोगे, तथापि बता देता हूं ये उन लोगों के लिए है। चलपत्रांत लग्नांबु बिंदु अक्षर भंगुरम, पीपल के पत्ते की नोक पर टिकी हुई ओसरी बूंद भी बिना ईश्वर इच्छा के या बिना प्रकृति की इच्छा के नहीं गिरती है। इसलिए तू मरने के लिए यहाँ पैदा हुआ है, जीने की कोशिश मत कर। प्रकृति तुझे जिला देगी, लिहाजा तू केवल एक ही दृष्टि रख कि जो कुछ भी तुझे दिख रहा है वो तेरे नेत्रों से दिख रहा है। मूंद आंख कटो को नहीं, तेरे समाप्त होते ये संसार समाप्त हो जाएगा।
तेरे जन्म लेने के पहले ये संसार था, ये ज्ञान नहीं है, ये अनुभूति है। ये सुनने से इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब उच्च कोटि का मस्तिष्क पटल स्थिरत्व को प्राप्त होगा, तब योगी जन इस वाक्य को अपने अभ्यास में लेकर मूल चिदबिंदु की अवस्था को शिवोहम की अवस्था को प्राप्त होकर नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार के विचारों से विरत हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों का मत है। दर्शकों, हम सबको ये जानने की जरूरत है कि ज्योतिषी महा उपायों के जरिए हम अपने जीवन से सभी परेशानी और सभी समस्याओं को पूरी तरह दूर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ त्रिपाठी जी ने बताए वो 10 महा उपाय, जिससे कि हम अपने जीवन से नकारात्मक विचार को पूरी तरह दूर कर सकते हैं। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड के पहले कॉलर का सवाल सुनने का। तो आइए जानते हैं कौन है हमारे पहले कॉलर। श्रीमती रंजना रजक बोल रहे हूँ, टीकमगढ़ से। डेट ऑफ बर्थ 16 जून 1969। हम ये जानना चाह रहे थे कि नियमितीकरण जब होना है हम लोगों का स्थायी होना था, तो हम ये जानना चाह रहे हैं महाराज जी कि स्थायी कब तक होना है। अभी तक आदेश नहीं आए विभाग में, तो कब तक आना है। वृश्चिक मिथुन आद्रा स्थायित्व तो केवल शनि को है, नोट कर लीजिए। और शनि विपरीत परिस्थिति है, भट्टी है, जलती है, जिसको हवा दे रहा है शनि, जिससे और धधके। यानी जब संस्था में आपको लगे या लगने लगे, और कब लगेगा आपको? जुलाई 2017, 7 की संख्या जहां जाएगी, 25 दिसंबर हर 25 तारीख को। लेकिन इसका क्रमांक शनि 10वें वर्ष, 7वें वर्ष और 3रे वर्ष करता है। यानी अगर आपका 3 वर्ष हो गया, 7 वर्ष हो गया, 10 वर्ष हो गया अस्थायी नौकरी करते हुए, तो समझ लो 22 जुलाई 2017 आपके स्थायित्व का प्रमाण या तो नियम आ जाएगा या तो कानून आ जाएगा, और उसका एनेक्टमेंट में भले 6 महीना लग जाए, लेकिन उसकी पृष्ठभूमि अवश्य तैयार हो। आइए सुनते हैं क्या कहना चाहते हैं हमारे अंतिम कॉलर। गुरुजी प्रणाम, मैं जोधपुर से निर्मल शर्मा बोल रहा हूँ। मेरा जन्म दिनांक है 18 दिसंबर 1968। जन्म स्थान है पाली, राजस्थान। जन्म समय सुबह का है। गुरुजी मेरा प्रश्न ये है कि लंबे समय से बहुत परेशान चल रहा हूँ। कोई भी काम मेरा सोचा हुआ बनता नहीं है। आर्थिक भी परेशानी रहती है, मानसिक भी रहती है, संतान से संबंधित परेशानी भी है। मतलब चारों तरफ से परेशानी से झगड़ा हुआ हूँ, जिसका कोई ज्योतिष समाधान हो तो बताएं। धन्यवाद गुरुजी। दर दर की ठोकर और खिलाती रहेगी, और कैसे पड़ी है ये मीन की शनिचरी। मीन का शनिचर पूर्व जन्म के भाव पंचम पर प्राप्त हो चुका है। आपको पूर्व जन्म की ऊर्जा आपको जैसे ही लक्ष्य के पास पहुंचते उठा कर फेंक देता है। इसी को तो डेस्टिनी कहते हैं यार। इसलिए मीन के शनिचर का उपाय तो अभी तक इस धरती पर कहीं मिला नहीं, कहीं नहीं मिला, सिवाय काशी की परिक्रमा करके एक बार आओ और फिर देखो, यही डेस्टिनी फेवरेबल स्थिति को प्राप्त हो जाएगी। जैसे नदी में बहने वाली नाव को पर्दा लगा देने पर अपने आप चलती हुई चली जाए। त्रिपाठी जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि ब्रेक के उस पार आचार्य राजेश जी आपको बताएंगे क्यों होता है विवाह में विलंब। सोमवार और शुक्रवार को करें सुखमय वैवाहिक जीवन के अचूक उपाय। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं आचार्य राजेश जी का। राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है 24 अप्रैल, दिन सोमवार। क्या कहता है आज का पंचांग, आइए जानते हैं राजेश जी से। वैशाख मास कृष्ण पक्ष, आज प्रदोष का व्रत है, सोमवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मीन राशि में। राजेश जी, जैसे कि आज प्रदोष व्रत का खास दिन है, आज के इस खास दिन पे वो लोग जिनके विवाह में विलंब हो रहा है और उनका विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा, वो ऐसे क्या खास उपाय करें जिससे कि उनका विवाह जल्द से जल्द संपन्न हो जाए। क्यों होता है विवाह में विलंब।
सोमवार और शुक्रवार को करें। सुखमय वैवाहिक जीवन के अचूक उपाय। इसके लिए माता कात्यायनी की आराधना करनी होती है। यह आराधना होती है, एक वृक्ष रखें तुलसी का, उसके बाजू में वृक्ष रखें केले का, और इनके बीच में सरसों के तेल अर्थात कड़वे तेल का दीपक लगाएं और माता कात्यायनी की आराधना करना, उनके व्रत का पालन करना और उनके मंत्र का पालन करना शुरू करें। ऐसा कार्य हर गुरुवार को आपको करना है, लेकिन इसकी शुरुआत आज से ही आपको करनी है। प्रतिदिन कात्यायनी माता के 11-11 जाप करने हैं, लेकिन गुरुवार के दिन 108 बार जाप करना है कमलगट्टे की माला से। ऐसा करेंगे 6 माह में ही आपके विवाह के योग बन जाएंगे। विवाह संपन्न करने के उन उपायों के बाद हम बात करेंगे वो क्या है अचूक उपाय जिससे कि आप अपने वैवाहिक जीवन को खुशनुमा बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का राशिफल। राजेश जी, आपसे बात करेंगे मेष से लेके कन्या राशियों के बारे में। कैसा रहेगा उनके लिए आज का दिन और क्या कहते हैं उनके सितारे, ये हमारे दर्शकों को बताइए। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज दिन थोड़ा सा विपरीत चल रहा है। आपको यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखनी होगी। जिन लोगों के भरोसे आप कोई कार्य कर रहे हैं उन पर भी थोड़ी सी निगाह बनानी होगी। आज आप थोड़ा सजग रहकर कार्य करें, अच्छा रहेगा। हनुमान जी की कृपा है, उनके दर्शन अवश्य करें। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का आज वाणी पर संयम रखें। साथ ही जिन लोगों से आप मिल रहे हैं उनके सही महत्व को पहचानें, क्योंकि व्यक्ति कई बार मजाकिया तौर पर या ऐसे सामान्य रूप से बहुत गहरी बात कह जाता है। आज आपके साथ भी ऐसा ही होगा। जो मित्र आपको मिलेंगे वह गहरी बात करेंगे और आप उसको मजाक में उड़ा देंगे। ये ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा सजग रहें। जो मित्र आपको मिल रहे हैं उन्हें मिठाई अवश्य खिलाएं। मिथुन राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, अच्छी सफलताएं मिलेंगी। आज माता रानी की विशेष कृपा होने से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। और आज जब अच्छे फल मिल रहे हैं तो फलों का वितरण भी करें, अच्छा होगा। कर्क राशि व्यक्तियों का आज का दिन समाधान निकालने का दिन है, अर्थात जो समस्या फंसी हुई है, उलझी हुई है, आज उन पर कार्य करना शुरू करें। आपको बहुत जल्दी सफलताएं मिलेगी। लेकिन सुलझे हुए कोई कार्य करने जा रहे हैं तो वहां आपकी गलती से या आपकी जल्दबाजी से या उतावलेपन से नुकसान की संभावनाएं हैं। जब आज आप घर से निकलें पहले दाहिना पैर बाहर रखें। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा है, खुशखबरी भी मिलेगी और आपके हाथों कोई पुण्य कार्य भी संपन्न होगा। वैसे आज आप जो दान करने जा रहे हैं उसका फल बहुत अच्छा मिलेगा। कन्या राशि व्यक्तियों का आज कठोर निर्णय लेने का समय है। चाहे किसी व्यक्ति को बुरा लगे या भला लगे, आप एक दृढ़ निश्चय करें, सही निर्णय अपने मन से लें और उस पर कार्य करना शुरू कर दें, सफलताएं मिल जाएंगी। अधिक लोगों के सोचने के चक्कर में आपके बने बनाए कार्य रुक जाएंगे। आज हनुमान जी का ध्यान करके घर से बाहर निकलें। राजेश जी, प्रदोष व्रत के इस खास दिन पर हम आपसे जानना चाहेंगे वो अचूक उपाय जिससे कि वैवाहिक जीवन को सफल बनाया जा सके। वैवाहिक सुख के लिए सबसे पहले तो कारक हैं भगवान शिव जी, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को सोमवार का व्रत करना चाहिए। और दूसरे वैवाहिक सुख के कारक हैं माता रानी। इनमें विशेष बात यह है कि जब महिलाएं अपने वैवाहिक सुख की बात करें तो उन्हें सोमवार के व्रत करना चाहिए, और जब पुरुष अपने वैवाहिक सुख की बात करें उन्हें शुक्रवार के व्रत करना चाहिए। सोमवार का जब आप व्रत कर रही हैं तब आपको भगवान भोलेनाथ की आराधना करना, उनका अभिषेक कराना और उन पर दीपक प्रज्वलित करना सायंकाल शुभ होता है। उससे वैवाहिक जीवन सुखी रहता है। और जब पुरुष शुक्रवार का व्रत कर रहे हो तब शुक्रवार के दिन गाय को चारा खिलाना, हरा घास भाजी सब्जी जो भी हरा हो वह खिलाना बहुत शुभ होता है। इस प्रकार से दोनों अपने अपने उपायों को करें, बहुत जल्दी आपका वैवाहिक जीवन सुखमय बदल जाएगा। अब बात करते हैं अंतिम 6 राशियों की, यानी तुला से लेके मीन राशियों के लिए कैसा रहेगा आज के दिन और क्या है वो उपाय जिससे कि वो शुभ फल पा सकते हैं। तुला राशि वाले व्यक्तियों के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आपको कम मेहनत में अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। जो यात्रा कर रहे हैं यात्रा सुखमय होगी। आज आपको गणेश जी का थोड़ा ध्यान करना होगा। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, खुशखबरी भी मिलेगी और आज तनाव से भी मुक्त होंगे। वैसे जो परेशानी आपको चल रही है उस परेशानी का एक छोटा सा हल यह भी है कि आप किसी भी गाय की परिक्रमा उसे 1 रोटी खिलाने के बाद कर दें, आपकी इच्छा पूरी होगी। धनुराशि व्यक्तियों का आज थोड़ा सा शब्दों का चयन ठीक करना होगा, अन्यथा व्यक्ति आपकी बात का बुरा मान सकता है और आपका बना बनाया कार्य कुछ दिन के लिए रुक सकता है। तो थोड़ा इसका ध्यान रखें, बाकी योग अच्छे हैं। मकर राशि व्यक्तियों का बहुत अच्छा दिन है, खुशखबरी भी मिलेगी और आपके भाग्य से
दूसरे के काम भी आज संपन्न होंगे। आज आप मिठाई खिलाएं, मिठाई खाने को भी मिलेगी, दोनों तरफ योग अच्छे हैं। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा है रुके हुए धन की प्राप्ति के लिए। वैसे ऋण प्राप्ति के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो आज से प्रयास शुरू कर दें। आज सबसे पहले हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक श्रीफल भेंट करें और अपने कार्य पर जुट जाएं, सफलता जल्दी मिलेगी। मीन राशि व्यक्तियों का अच्छा समय है, व्यक्तिगत कार्य करने के लिए तो बहुत ही अच्छा समय है। नई जिम्मेवारी मिल रही है तो दोपहर में उस पर कार्य करना शुरू करें, लेकिन दोपहर से पहले खुद के कार्यों पर ध्यान केंद्रित करें। राजेश जी, आप हमारे कार्यक्रम में आए और आपने हमें दी ये खास जानकारियां, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, हमारा मन एक कमरे के समान है और ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसमें किस प्रकार के विचार रखना चाहते हैं। नकारात्मक विचार यानी असंतोष, इसीलिए हमें सकारात्मकता के पथ पर चलना सीखना चाहिए। इसी के साथ वक्त हो गया है आज के इस एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।